नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई योजना लेकर के आई हूँ जो कि हमारे कुम्हार भाइयों के लिए है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। यह योजना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कुम्हार कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। वो हर दिन का 100 रुपये भी नहीं कमा पाते, मतलब वो महीने का 3500 रुपये भी अपनी आय नहीं कमा पाते हैं, जिसके कारण उन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर तो जीना ही होता है। साथ ही साथ उनकी आजीविका कम होने की वजह से उनके बच्चों को और उनके परिवार को भी बहुत समस्या होती है। और अगर कुछ ऐसे कुम्हार भाई हैं जो कि इलेक्ट्रिकल व्हील्स का यूज़ करते हैं तो वो करीब करीब 500 रुपये रोज़ का कमा लेते हैं। साथ ही साथ इन कुम्हार भाइयों को और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसा कि उन्हें बर्तन मिट्टी के कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो होता है, मतलब मिट्टी जो चाहिए होती है, वो नहीं मिल पाती है। इसके अलावा उनके पास पूंजी नहीं होती है, टेक्निकल ज्ञान नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ मार्केटिंग का उन्हें अनुभव नहीं होता है। वो अपने बर्तन जो है लोकल मार्केट में ही बेच देते हैं, जिससे उन्हें उनकी कीमत बहुत कम मिलती है और इस वजह से उनको आर्थिक लाभ नहीं हो पाता है। तो हम सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक ग्रामीण विकास योजना के तहत मिट्टी के बर्तन बनाने के एक नई स्कीम को शुरू किया है। इस स्कीम के तहत क्या किया गया है कि 10 से 15 लोगों का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है और फिर उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें मशीनें भी उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा उन मशीनों पे काम करके अपने उत्पादों को बढ़ा सकें। साथ ही साथ ये जो नई योजना है उसके तहत उन उत्पादों को बेचने के लिए भी मार्केट उपलब्ध कराया जाता है। अलग अलग तरीके से एडवर्टीज़मेंट किए जाते हैं, एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो सके। अब आइए समझते हैं कि इस योजना के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही वह योजना है। पहला उद्देश्य है कि जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर हैं उनका तकनीकी ज्ञान जो है उसे बढ़ाया जा सके। तकनीकी ज्ञान बढ़ाने के बाद क्या होगा कि उनके जो उत्पादन लागत जो होती है उसमें कमी आएगी। कि जैसा कि हम जानते हैं कि वो घर पे जब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो उन्हें उसका उत्पादन लागत ज़्यादा आता है, जिस वजह से बिक्री भी कम होती है। तो उत्पादन लागत अगर कम होगी तो उनकी सेल भी बढ़ेगी और उनसे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा क्या है कि ये जो कारीगर हैं वह जितनी भी मशीन है, मतलब नई तकनीकी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकेंगे, जिससे कि उनका आय जो है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ हम जानते हैं कि जैसा कि आज के समय मिट्टी के बर्तनों का ट्रेंड फिर से बढ़ गया है। हम अपने बागान, मतलब उद्यान से लेकर के अपने रसोई तक में देख सकते हैं कि मिट्टी की उत्पादों का किस तरीके से प्रयोग बढ़ रहा है। हम अपनी रसोई में आजकल पहले सिर्फ मिट्टी के घड़ों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की तवा रोटी सेकने के लिए और मिट्टी के कुल्हड़ और भी तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरीके से घर को सजाने के लिए भी हम मिट्टी के तरह तरह के उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं। तो और साथ ही साथ आजकल ये भी देखिए कि शादी ब्याह और बड़े बड़े फंक्शनों में पहले की जो सिर्फ प्लास्टिक और डिस्पोजल आइटम्स का प्रयोग किया जाता था, उनकी जगह मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग बढ़ा है। ये भी यूज़ एंड थ्रू टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिससे कि लोग एक बार में खा करके फिर उन्हें फेंक सकते हैं। तो इससे हम मिट्टी के बर्तनों में खाने से सेहत भी बहुत अच्छी बनी रहती है। इस वजह से भी मिट्टी के बर्तन हर तरीके से फ़ायदेमंद है, ना कि सिर्फ कुम्हार के आय के हिसाब से, बल्कि हमारी जीवन शैली के हिसाब से भी। अब क्या, जब ये कारीगर जो हैं वो प्रशिक्षित हो जाएंगे, उन्हें मशीनों का प्रयोग करना आएगा, उन्हें तरह तरह के उत्पाद बनाने आएंगे, तब फिर इन्हें पीएमईजीपी स्कीम के तहत के अंतर्गत इनकी जो इकाई है, मतलब इनका जो उद्योग है, उनको रजिस्टर करवाया जा सकेगा और फिर इन्हें लोन दिलवा करके बड़े स्तर पर इनका काम शुरू करवाया जा सकता है। इससे और क्या उन्हें लाभ मिलेगा और क्या होगा, जैसे कि इन उत्पादों को हम निर्यात कर सकेंगे, बड़े बड़े घरानों तक पहुंचा सकेंगे और साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर इनका जो मिट्टी के बर्तनों का जो बिक्री है वो बढ़ेगा।
तो इस तरीके ये उद्देश्य जो है इस योजना के तहत रखा गया है। अब सहायता का प्रकार क्या होगा, मतलब हमारे जो कारीगर हैं उनको किस तरीके से सहायता दी जाएगी, इसके तहत कौन कौन से कारीगर आएंगे। तो पहला रहेगा कि जो परंपरागत मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार हैं, जो कि जिनकी परंपरा रही है, जो पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं, तो उन्हें जो कि वो व्हील पे बनाते हैं, ट्रेडिशनल व्हील पे जो बनाते हैं, उनको इलेक्ट्रिक व्हील का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें अलग अलग मशीन जो होती हैं, जैसे प्रेस मशीन है, आपका जिगर एंड जॉली मशीन है, उन सभी का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह इन मशीनों का और नई तकनीकों का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। इसके अलावा हम जानते हैं कि हर एक फील्ड में एक मास्टर होता है, तो इस फील्ड में भी जो कुम्हार हैं उनमें से कोई ऐसा कुम्हार होगा जो कि बहुत मतलब कि कुशल होगा, जो कि अपनी कुशलता का बहुत अच्छे से प्रयोग करता होगा। तो वैसे कुम्हार को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो और लोगों को प्रशिक्षण दे सके। इसके अलावा क्या होगा कि जो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए व्हील, क्ले ब्लंगर और ग्रैनुलेटर चाहिए होगा, वो भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरीके की सहायता उन्हें दी जाएगी। अब है कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो इस स्कीम के तहत 18 से 55 वर्ष के लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्राथमिकता दी जाएगी SC ST वीमेन BPL कैंडिडेट को, 50% की प्राथमिकता पहले इन्हें दी जाएगी। इसके अलावा फिर जो नए लोग हैं या नए उद्योग हैं जो इस काम को करना चाहते हैं, उनका परंपरागत नहीं है ये काम, फिर वो आवेदन करेंगे और मिनिस्ट्री को लगेगा कि उनका प्रपोज़ल बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, तब उन्हें इसमें आवेदन करने का अप्रूवल मिलेगा। अब आपको आवेदन कहाँ करना है, तो आवेदन के लिए सबसे पहले जो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापन जो निकलता है, आप देखेंगे न्यूज़पेपर में विज्ञापन वाला जो पेज होता है वहाँ पर विज्ञापन निकलेगा। जैसे ही आपके क्षेत्र में ऐसा विज्ञापन निकले तो आप उसमें आवेदन डाल सकते हैं। अगर आप विज्ञापन नहीं निकलता है या आप उसका इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो आपके क्षेत्र में KVIC का ऑफिस होगा वहाँ पर आप इसके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं और जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसा जानते हैं कि इस तरीके के, क्योंकि अभी क्या है कि कुछ लोग मान लीजिए आवेदन शुरू करके इस प्रशिक्षण को ले लिए और उसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इस मशीन को किसी और को बेच दिया और काम को बंद कर दिया। तो इस तरीके की समस्या ना आए, इसके लिए आपसे एक 50 रुपये का स्टाम्प पेपर साइन करवाया जाएगा। और अगर ये पाया गया कि आपने उस मशीन को किसी और को बेच दिया गया है तो बाकायदा आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और मशीन जो है वो आपसे वापस ले ली जाएगी। अगर आप उसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं तो इस केस में भी मशीन आपसे वापस ले ली जाएगी, क्योंकि सरकार का जो मोटिव है, जो कि उनका एक उद्देश्य है कि हमें जो हमारे कुमार कम्युनिटी है उनकी आय को बढ़ाना है, ताकि वो भी अपना सर उठा कर के जी सकें और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकें। तो उस कम्युनिटी के लोगों की आय को बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, जब आपके प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएंगे तो उसके लिए आपको एक सही बाज़ार भी उपलब्ध कराया जाएगा। उसके लिए सरकार जगह जगह पर एग्जीबिशंस लगाएगी ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके और आपके उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेचा जा सके। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, हर स्तर पर आपके उत्पादों को बेचा जा सके। एक नेशनल पोइट्री फेस्टिवल भी होगा जहाँ पे भी सारे जो कुशल कारीगर हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं, उन्हें बुलाया जाएगा अपने प्रोडक्ट के साथ, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को दिखा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करें ताकि उनकी बिक्री बढ़े। तो आशा करती हूँ ये योजना आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी और इस वीडियो के बाद जो भी हमारे कुम्हार कम्युनिटी के लोग हैं वो इस योजना का फ़ायदा उठाएंगे। इस योजना के तहत रजिस्टर करके अपने आप को प्रशिक्षित करेंगे और नई मशीनों का लाभ उठा करके अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे, जिससे कि वो अपनी आय को बढ़ा सकेंगे, ताकि उन्हें अपनी परंपरागत प्रथा को छोड़ करके, अपने परंपरागत काम को छोड़ करके कहीं और दूसरी जगह काम करने ना जाना
जाना पड़े सिर्फ आय कमाने के लिए। अगर उन्हें यहीं पे सही मात्रा में अपनी आजीविका कमाने का मौका मिलेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी अपनी परंपरागत काम को छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। तो मेरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा, और अगर आप और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। और अपना समय देने के लिए धन्यवाद।